चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं खनन उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। और खनन के संदर्भ में ये जो इन्फॉर्मेशन आई है न्यूज़पेपर में, इसको हम देखेंगे आज की इस क्लास में और समझेंगे क्या है ये। तो देखिएगा, खनिज उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। मूल्य में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान है। सीमेंट और धातु उद्योग का प्रमुख आधार है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार कि खनन उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे है। पहली बात तो ये आपको यहाँ से देखने को मिली है नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं तो 12 खनिजों का देश में लगभग 50% से ज़्यादा योगदान है। 12 खनिजों का देश में लगभग कितने प्रतिशत से ज़्यादा योगदान है? 50% से ज़्यादा योगदान है। तो हम शुरू करते हैं। देखिएगा, राज्य में बजट के साथ साथ आई प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2024-25। आर्थिक समीक्षा 2000 कौन सी है? 24-25 के अनुसार राजस्थान देश के खनिज संसाधनों में काफ़ी आगे निकल गया है। समीक्षा के अनुसार देश में कुल प्रमुख और गौण खनिजों में, प्रमुख यानी मुख्य खनिज, गौण यानी जो छोटे खनिज हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रमुख जो खनिज हैं, गौण जो खनिज हैं, उनमें बड़ी संख्या राजस्थान में पाई जाती है। कई खनिजों के उत्पादन में राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान है, सबसे उच्चतम स्थान है। शीर्ष का मतलब उच्चतम स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आर्थिक समीक्षा के मुताबिक जैसे जिप्सम, सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, सिलिका, सैंड, रॉक, फॉस्फेट और संगमर और चूना पत्थर जैसे खनिजों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार देश के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग 90% से अधिक हिस्सा राजस्थान से आता है। इसी प्रकार हम बात करें अगर सीसा जस्ता की, तो इसके उत्पादन में भी राज्य का राष्ट्रीय योगदान अत्यधिक है। इसके बाद में हम बात करें संगमर की, तो संगमर और ग्रेनाइट जैसे आयामी पत्थरों के क्षेत्र में भी राजस्थान का राजस्थान एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। अब हम जीएसडीपी में इसकी भूमिका देखते हैं कि जीएसडीपी में इसकी क्या बड़ी भूमिका है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिएगा, खनन क्षेत्र में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये राजस्थान निभा रहा है। किस प्रकार से निभा रहा है, तो इसको हम देखते हैं आगे कि इससे न केवल राजस्व प्राप्ति हो रही है, ये जो कार्य है इससे केवल राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही है, बल्कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। खनिज, आर्थिक उद्योगों, सीमेंट, सिरेमिक, उर्वरक, धातु उद्योगों को भी इससे मजबूती मिली है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि राज्य की भौगोलिक संरचना और खनिज विविधता ने इसे मिनरल हब के रूप में स्थापित करती है। यदि मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन दिया जाए तो राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में और अधिक बढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से खनिज की कितनी कितनी हिस्सेदारी है, उसको हम देखते हैं एक बार। पोटास की देखिएगा 94 है, चांदी की 88% है, जिप्सम की 82% है, सीसा जस्ता 89% है, वोलास्टोनाइट 88% है, गेरू आपका 81% है, बेंटोनाइट 75% है, पल्स अर्थ आपका 74% है, डोलोमाइट 72% है, फेल्ड्सपार 66% है, मार्बल आपका 63% है और एबेस्टेट आपका 61% के आसपास है। अब देखिएगा, एकमात्र राजस्थान ही, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, आप ये भी इसको समझिएगा, ये भी इन्फॉर्मेशन क्या है कि एकमात्र राजस्थान ही उत्पादक राज्य है, एकमात्र राजस्थान ही उत्पादक है जिसमें कैल्साइट है, सिल्वर है, नेचुरल जिप्सम है, जिंक है, अयस्क है, जिंक अयस्क है और सेलेनाइट है और वोलेस्टोनाइट है। इन सभी का एकमात्र राजस्थान ही उत्पादक राज्य है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन खनिज के संदर्भ में नया 2024-25 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।